हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीसी क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। सो बच्चों, दो सॉलिड स्फीयर्स है जिनका रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मेल्ट किया जाता है, फिर इनसे मिला के एक कोन बनाया जाता है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर दिया है और इस कोन का रेडियस हम लोग को बताना है। सो देखो यहाँ पे अब दो सॉलिड स्फीयर है, ये पहला बच्चों, ये दूसरा। अब इन दोनों को मेल्ट किया जाता है और दोनों को मिला के एक कोन बनाया जाता है, राइट। अब इस कोन का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोन का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना है इस कोन का रेडियस क्या होगा, राइट। तो बच्चों, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा पहले वाले स्फीयर का और जो दूसरे वाले स्फीयर का वॉल्यूम होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई 2 क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 4 क्यूब। एंड बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 8 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे पाई 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 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 2 का पावर 3 मतलब 8 4 जा 32। यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 का पावर 3 मतलब 64 इंटू 4 256। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 8 आर स्क्वायर, राइट बच्चों, 8 आर स्क्वायर। हम लोग को आर चाहिए, अब हम लोग को आराम से यहाँ से आर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल वेरिएबल बच्चों आर ही बचा है। सो इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा 288 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आर स्क्वायर। सो बच्चों, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 288 अपॉन 8। नाउ 8 3 24 एंड 48 मतलब 6 होगा यहाँ पे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 6। सो बच्चों 6 सेंटीमीटर इज द आंसर, राइट। हम लोग का आंसर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, मतलब इस कोन का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। सो बच्चों, ये क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और देखो मेंस्ट्रुएशन को लेके क्या कंसेप्ट है दिमाग में एग्जैक्टली, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल चैप्टर है, राइट। हम लोग बेसिक्स को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ नोट करेंगे बच्चों कॉपी के ऊपर, ठीक है। जो भी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नोट करो कॉपी के ऊपर, एनालाइज करो उसको, फिर सॉल्व करो, आराम से बन जाता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटालिक कॉन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स। सो बच्चों, कुछ कॉन्स हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉन्स हैं एग्जैक्टली, जिनका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद में इनसे एक स्फीयर बनाया जाता है जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स, राइट। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं let the number of cones be n, राइट बच्चों। अब n नंबर ऑफ कोन्स है बच्चों। अब एक कोन का देखो, एक कोन का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सो n इंटू 1 कोन इज इक्वल टू क्या बनाया जाएगा बच्चों, इनसे इनको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जाएगा जिसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग को नंबर ऑफ कोन्स बताना है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस 1 कोन, वॉल्यूम ऑफ दिस 1 कोन। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब देखो 2 स्क्वायर इंटू एच मतलब 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 6 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा n इंटू बच्चों 3 कैंसिल कर दो यहाँ से, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 4 होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4/3 इंटू 216, राइट बच्चों। 6 क्यूब कितना होता है 216, सो इतना हो गया। सो n कितना हो जाएगा, n निकालना है हम लोगों को। सो दिस इज 4 इंटू 216 अपॉन 3 इंटू 4। सो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच्चों 3 7 जा 21 एंड 2। सो n इज इक्वल टू कितना होगा 72। सो बच्चों ऐसा 72 कोन होगा, राइट। 72 कोन्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेल्ट करेंगे
ठीक है, फिर एक स्फीयर बनाएंगे तो उसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर, राइट। तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, 2016 का क्वेश्चन है, राइट। ये भी क्वेश्चन ईजी है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे सारा PYQs करेंगे, तो सेशन को पूरा देखना, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ए हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर. The common radius is 7 centimeter. The height of the cylinder and the cone are each of 4 centimeter. Find the volume of the solid. So बच्चों एक solid figure है यहाँ पे, जिसमें बीच में क्या है बच्चों, सिलेंडर है, ऊपर में कोन है, नीचे में हेमिस्फीयर है, राइट। अब तीनों का बच्चों कॉमन रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड कोन का और सिलेंडर का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस सॉलिड फिगर का हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो देखो सबसे ऊपर क्या है, कोन है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। नाउ अब बीच में क्या है, सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई r²h। बच्चों नीचे में क्या है, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³, राइट। तो हम लोग को वॉल्यूम बताना है इस पूरे सॉलिड का, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। सो दिस इज 1/3 पाई r²h प्लस पाई r²h प्लस 2/3 पाई r³। अब देखो, अब यहाँ से जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लो, फिर हम लोग का कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पाई r² है, यहाँ भी पाई r² है, यहाँ भी पाई r² है, तो पाई r² हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3r, राइट। अब जो वैल्यूज हम लोग को दिया है बच्चों उसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। तो पाई हम लोग को लेना है यहाँ पे 22/7। अब देखो रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस कॉमन है तीनों में, ठीक है, तीनों का सेम रेडियस है। तो 7 यहाँ पे है, तो 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 7, 7² मतलब 7 × 7। अब हाइट कितना है बच्चों, हाइट अब देखो ये जो अपना हेमिस्फीयर है इसमें हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हाइट हम लोग को लेना है कोन का और सिलेंडर का, तो हाइट है बच्चों 4, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2/3r है, तो r7 है, तो यहाँ हो जाएगा 14/3, राइट। अब इसको सॉल्व करो, हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7 कैंसिल कर दो, तो 22 7 जा कितना होता है 154, तो यहाँ हो जाएगा 154। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एलसीएम लो, तो यहाँ 3 होगा, और फिर यहाँ पे 4 प्लस 12 प्लस यहाँ पे बच्चों 14, राइट। सो दिस इज 154 इंटू, अब 12 and 4 16 हो जाएगा बच्चों, 16 and 14 30, सो 30/3। सो 154 इंटू 10 इज इक्वल टू 1540 सेंटीमीटर क्यूब, राइट बच्चों। ये हम लोग का आंसर होगा, मतलब जो फिगर हम लोग को दिया है यहाँ पे सॉलिड फिगर, उसका वॉल्यूम है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2018, राइट। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग बच्चों जितना भी क्वेश्चन किया अभी तक, ठीक है, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर डिफिकल्ट है, राइट, सब इजी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड, पहले पार्ट में हम लोग को बताना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बच्चों पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग को यूज करना है, राइट। तो देखो बच्चों क्या है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, राइट, सिलेंडर के शेप का वेसल है एक। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसका सर्कमफ्रेंस है बेस का वो कितना है 132 सेंटीमीटर है। मतलब ये बेस है इसका सर्कुलर बेस, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, राइट। एंड हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हम लोग को वॉल्यूम बताना है, पहले पार्ट में हम लोग को रेडियस बताना है। तो पहले पार्ट का पहले कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को चाहिए रेडियस। अब देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का, राइट बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब बच्चों सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, राइट। अब ये दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, सो r चाहिए हम लोग को, तो r कितना हो जाएगा 132/2π, राइट, मतलब 132
अपॉन 2 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, राइट बच्चों, 7 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 6 जा 12, यहाँ हो जाएगा 66 और यहाँ 3, तो 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों, 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर हम लोग का 21 सेंटीमीटर। अब पार्ट 2 हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो पाई 22/7 हम लोग को यूज़ करना है। आर कितना है बच्चों, और हम लोग निकाले यहाँ पे 21, तो 21 इंटू 21 एंड हाइट इज गिवन 25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, तो दिस इज 66 इंटू 21 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 66 और 21, तो यहाँ हो जाएगा 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, सो 6 8 1 3 1386, तो 1386 इंटू 25। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1386 और 25, सो 6 5 जो 30 0 कैरी 3, 8 5 जो 40 एंड 3 43 कैरी 4, 5 3 जो 15 एंड 4 19 कैरी 1, यहाँ 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, सो दिस इज 0 5 9 7 16 6 कैरी 1, 7 6 13 and 1 14 4 carry 1 3, so बच्चों this is 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर, राइट बच्चों, ये हम लोग का आंसर होगा कितना, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। सो पहले पार्ट का आंसर 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है इसका 21 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2018, राइट। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था बच्चों, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हेमिस्फेरिकल एंड ए कोनिकल होल इज स्कूप्ड आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विद द मेजरमेंट्स आर एज फॉलोज। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल एंड ए कोनिकल होल स्कूप्ड आउट किया गया, मतलब काट के निकाला गया। मतलब बच्चों यहाँ पे एक कोनिकल शेप का होल बनाया गया और यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल शेप का होल बनाया गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, और यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, मतलब हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो हाइट है सिलेंडर का कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एंड बच्चों सबका रेडियस, मतलब इस हेमिस्फेयर का, इस कोन का, इस सिलेंडर का, सबका रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस कोन का बच्चों हाइट है 3 सेंटीमीटर। और हम लोग को बच्चों आंसर बताना है करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर में। सो देखो हम लोग को बच्चों रिमेनिंग सॉलिड का बताना है वॉल्यूम। सो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, अब इसमें से काट के निकाला गया बच्चों, क्या काट के निकाला गया, देखो यहाँ पे कॉनिकल शेप का होल बनाया गया और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप का होल बनाया गया। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करके हम लोग इस पूरे सिलेंडर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट बच्चों। तो पूरे वॉल्यूम में से, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या करेंगे हम लोग, इस कोन का और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हम लोग को अपना आंसर मिल जाएगा, राइट। सो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हाइट ऑफ कोन, क्योंकि रेडियस सबका सेम है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग आर लेंगे और हाइट ऑफ कोन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया। अब यही बच्चों हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो देखो, सो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे बच्चों पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस, अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 हाइट ऑफ कोन प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर, पाई को हटा दो बच्चों, पाई हम लोग कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 आर हो जाएगा। सो इतना हो गया ना, 22/7 आर कितना है बच्चों, आर स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एच हाइट, हाइट किसका चाहिए हम लोग को, हाइट चाहिए बच्चों यहाँ पे सिलेंडर का, सो 7 माइनस यहाँ पे 1/3 हाइट ऑफ कोन कितना है, 3 है, प्लस 2/3 आर यहाँ पे 3 है, राइट, इतना हो गया। सो 22/7 इंटू 9, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस, देखो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, सो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। सो दिस इज 22/7
इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू 22/7। सो 36 और 22 कितना होता है? तो दिस इज 72 एंड 72, सो 297। बच्चों कितना है? 792। सो दिस इज 792/7। तो 792 को 7 से डिवाइड करो तो दिस इज 1, तो यहाँ 9 आएगा, तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ 2 आएगा 22, 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 0, तो 0.17, यहाँ 30 7 4 जा, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 113.14 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, राइट। अब हम लोग को आंसर किसमें बताना है? करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, सो हम लोग का आंसर होगा 113, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2019 का, राइट। तो सब क्वेश्चन बच्चों सबका देखो स्टैंडर्ड एक ही है क्वेश्चन का, ठीक है, कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बच्चों अच्छे से करना है, ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करना है और फॉर्मूला सारा याद रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, टू conical cavities are hollowed out. The diameters of the cones are 6 centimeter and height 10.5 centimeter. Take pi is equal to 22/7. Find the volume of remaining solid. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है जिसका हाइट है 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से दो कॉनिकल कैविटीज काट के निकाल लिया जाता है बच्चों इस तरह से, राइट। अब डायमीटर ऑफ द कोन्स आर 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों दोनों कोन का, इस कोन का भी और इस कोन का भी डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, मतलब सिलेंडर के बराबर ही है, और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों? हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम बताना है रिमेनिंग सॉलिड का, और पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। सो देखो बच्चों, अब इन दोनों कोन्स को काट के निकाल दिया गया, राइट, इस सिलेंडर में से। तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to volume of cylinder। अब जो ये सिलेंडर है बच्चों उसके वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो माइनस करो यहाँ पे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? एक कोन को हम लोग, क्योंकि दोनों का डायमेंशन बच्चों सेम है, ठीक है। देखो दोनों का डायमीटर 6 है बच्चों, इसका भी 6 इसका भी 6, दोनों का हाइट भी सेम है, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब सिलेंडर का और दोनों कोन का रेडियस सेम होगा, क्योंकि इसका भी डायमीटर 6 है बच्चों सिलेंडर का, और दोनों कोन का भी डायमीटर 6 है, तो रेडियस तीनों का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों कोन का? 1/3 पाई आर ऑफ कोन का स्क्वायर, ठीक है, आर ऑफ कोन का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो पाई यहाँ भी है, तो पाई को तो बाहर निकाल लो, और रेडियस दोनों का सेम है बच्चों, ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, तो दोनों का हम लोग आर ही मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर होगा पहले, और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन करते हैं, CO कर देते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ बच जाएगा बच्चों 2/3 हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो देखो पाई का वैल्यू हम लोग को यूज करना है 22/7, ठीक है। आर कितना है बच्चों? 3 है, मतलब देखो डायमीटर तीनों का कितना है? 6 है, तो रेडियस तीनों का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब दोनों कोन का और सिलेंडर का तीनों का डायमीटर कितना है बच्चों? 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे। ना हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 28 है, तो राइट हियर 28 माइनस 2/3 हाइट ऑफ कोन इज 10.5, ठीक है बच्चों, 10.5। अब सॉल्व करो तो यहाँ होगा 22 इंटू 9/7, और यहाँ पे 28 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 3 9, और यहाँ पे 5 3.5 मतलब 7 हो गया यहाँ पे। सो 22 इंटू 9/7 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 21, सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 3, मतलब 22 इंटू 27, सो कितना होता है? 27 और 22, तो यहाँ 54 और यहाँ भी 54, सो 4 एंड 5 4 9 5, तो दिस इज 594 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? 594 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये था 2020 का क्वेश्चन बच्चों, एकदम सिमिलर था इससे पहले वाले क्वेश्चन के, 2019 में आया था,
ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पे बच्चों मतलब समझ पा रहे होंगे एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह का क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम लोग बच्चों 6 ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है PYQs में जो हम लोग अपने अगले सेशन में करेंगे। अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा, बच्चों पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।